नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है और इस बीच भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक्शन की बड़ी तैयारी चल रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद हुई है। माना यह जा रहा है कि बैठक में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। वजह से पाकिस्तान इतना डर गया है कि हवाई बयानबाजी कर रहा है। पाकिस्तानी फौज पर नेताओं की पकड़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी नेता और राजनयिक एक से बढ़कर एक बेतुके बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही सेना को खुली छूट दी है ताकि वो अपने हिसाब से टाइम और टारगेट तय करके जवाबी कार्रवाई कर सके और इसी के बाद से ही एलओसी पर तैनात बीएसएफ पाकिस्तान की ओर से की जा रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन उसे वहां भी मुंह की खानी पड़ रही है। तो लगातार देखा जा रहा है पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की नींदें उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ भारत एक्शन मोड में नजर आ रहा है लगातार। अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार फुल एक्टिव मोड में नजर आती हुई नजर आ रही है। लगातार बैठकें जो है वो जारी है और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही सेना को खुली छूट दी है कि ताकि वो अपने हिसाब से टाइम और जो टारगेट है उसे तय करके जवाबी कार्रवाई कर सके और इसी के बाद से एलओसी पर तैनात बीएसएफ पाकिस्तान की ओर से की जा रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब भी देती हुई नजर आ रही है। तो लगातार देखा जा रहा है पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान की हालत खराब है, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार एक्शन में दिख रही है, एक्शन मोड उसका साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की ओर से लगातार बयानबाजियों का दौर जो है वो देखा जा रहा है और पीएम मोदी से जिस तरीके से रक्षा सचिव की अहम मुलाकात हुई, कई विषयों पर चर्चा हुई है, बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है और इस बीच पाकिस्तान में तनाव की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पाकिस्तान पर देखा जा रहा है कि जो स्थिति है वो काफी ज्यादा भयावह नजर आ रही है, क्योंकि जो मुलाकात की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से, उसके बाद यह माना जा रहा है कि बैठक में सुरक्षा स्थिति पर खास तौर पर एक बड़ी चर्चा जो है वो देखी गई है, जिसके बाद से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखा जा रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान इतना डर गया है कि हवाई बयानबाजी जो है वो पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं अनुपम तिवारी। अनुपम, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पर सामने आ रही है अनुपम जी? देखिए, भारत ने बहुत खूब कदम रखने शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट, पाकिस्तान के अंदर छटपटाहट है और पाकिस्तान लगातार दीगर धमकियां भी दे रहा है और भारत इन सब चीजों को वॉच कर रहा है। पाकिस्तान से अगर हम भारत की तुलना करें तो भारत के जितने भी कदम इस समय है वो पाकिस्तान से बदला लेने के लिए भी है और बहुत मैच्योरिटी भरे कदम है। स्टार्टिंग फ्रॉम सिंधु नदी जल का जो समझौता रद्द किया था हमने, उससे लेकर के अभी आज तक का जो डेवलपमेंट हुआ सब स्टेप बाय स्टेप हुआ। जैसे आप कोई भी सीढ़ी चढ़ते हो ना तो एक एक कदम ऊपर ले आते हो, तो भारत उसी तरह से धीरे धीरे करके पाकिस्तान के गिरबान तक पहुंच रहा है और आप देखेंगे कि जल्दबाजी में कोई कदम नहीं हुआ है, समय हम ले रहे हैं। मिलिट्री ऑप्शन की तरफ अभी तक हम गए नहीं है और हमने दुनिया को भी दिखा दिया कि मिलिट्री ऑप्शन हम कर सकते हैं, करने काबिल है, लेकिन उस तक हम कब तक जाएंगे, उस तक हम तब जाएंगे जब हम बाकी जगहों से पाकिस्तान को तोड़ चुके होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की एक क्लियर कट पॉलिसी है, वो पाकिस्तान के साथ एडवेंचर कोई करना नहीं चाहते और इस बार पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। इसी वजह से स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चीजों पर डिप्लोमेटिक लेवल से लेकर के सामरिक से लेकर के बाकी आयात निर्यात इकोनॉमिक तक और हर जगह पर इवन यूट्यूब वगैरह बंद करना पाकिस्तानियों का, वो भी उसी फैसले की एक अहम कड़ी है कि आप धीरे धीरे करके पाकिस्तान के का जो घेरा है उसको टाइट करते जाइए और लास्ट में जब मौका हम देखेंगे कि पाकिस्तान बाकी सब जगहों से पस्त हो चुका है तब उसके ऊपर एक काइनेटिक एक्शन भी लेंगे। तो काफी समझदारी भरे कदम है और हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि और भारत क्या करने वाला है। जी अनुपम जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है 10 से 12 दिन बीत चुके हैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर, उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, कौन सा मास्टर स्ट्रोक जो है वो आने वाला है, कौन सी अगली स्ट्राइक
केंद्र सरकार की तरफ से ली जा सकती है, और सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही है। क्या लगता है कहां पर जो कमी है वो देखी जा रही है, क्योंकि सवाल निरंतर लगातार उठते जा रहे हैं, चाहे वो देश की जनता की तरफ से सवाल हो, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के सवाल हो। देखिए प्रिया जी, मैं ये नहीं मानता हूँ देश सवाल पूछ रहा है। देश दरअसल इंतजार कर रहा है। देश पहले ही दिन से जितनी जघन्य हत्याएं थी वो, जितना भीषण कांड था, उसके बाद से देश उसी दिन से बदले की मांग करने लगा था। लेकिन समझदार पॉलिसी वही होती है जो कि देश को भी समझा दे और अपनी तैयारियां भी जारी रखे। अब आप देखिए, पीएम मोदी के सामने दो एक बहुत बड़े सवाल थे। पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए और अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करी जाए कि पहलगाम में जो घटना हुई थी उसके पीछे कौन थे और वो लोग कहाँ चले गए, उनके पीछे कौन लोग थे, उनके हैंडलर्स कौन थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। और प्लस अगर कहीं लैप्सेस हुए हैं, जैसे गृह राज्य मंत्री ने बोला भी कहीं कुछ सुरक्षा में चूक भी मान सकते हैं, तो अगर चूक हुई भी थी तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है। तो हर चीज पर पुख्ता नजर रखी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहाँ से हमसे चूक हुई, तो दोबारा ऐसी चूक ना हो, इस बात को भी इंश्योर किया जा रहा है। और रही बात देर करने की, तो मैं इसको देर नहीं मानता, क्योंकि जब भी आप मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो आपको समय लगता है। आपको जो अपने रिसोर्सेज जुटाने पड़ते हैं, आपको जो तैनातियां वो सही करनी पड़ती है और दुश्मन के कदम भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि हम जिससे लड़ने जा रहे हैं, देखिए हम माने या ना माने, वो एक न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर गलत हाथों में है, हमको ये भी मानना चाहिए। तो एक समझदार न्यूक्लियर नेशन के साथ कुछ भी तरह की ऊंच नीच होती तो हम उसको भी समझ सकते हैं, लेकिन बंदरों के हाथ में उस तरह जैसी सिचुएशन है, तो वहां पर उनसे आप जब भी हमला करेंगे तो इस तरह की पूरे अपने रक्षा बंदोबस्त को मजबूत करेंगे ताकि वो हमारे ऊपर मिस एडवेंचर न कर पाए, और साथ ही साथ उसके ऊपर भी हम कूद करके पड़ेंगे तो इसमें समय लगता है। आपको याद होगा 1971 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस समय के जो कमांडर थे जनरल सैम मानेकशॉ ने, उन्होंने मोर देन 6 मंथ लिए थे और ये प्रधानमंत्री तय कर लिए थे कि मुझे 100 समय दीजिए, बारिश के बाद में पाकिस्तान का अटैक करूंगा और उसके बाद पाकिस्तान में तय कर दूंगा। एग्जैक्टली वही हुआ। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी कुछ उसी तरह की कुछ प्लानिंग है। अंदर खाने क्या चल रहा है ये तो बताया नहीं जा सकता है, ये तो इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं, क्योंकि ये सब बहुत सीक्रेट चीजें होती हैं। भारत की जो रणनीति है उसको पब्लिक डोमेन में लाने से पहले तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर ली जाएंगी। बाद में हम देखेंगे क्या हुआ था। तो और यही इस चीज के लिए जो सरप्राइज एलिमेंट बहुत जबरदस्त होता है किसी भी लड़ाई में, और सीक्रेसी एलिमेंट बहुत जबरदस्त होता है। इन दोनों के ऊपर भारत सरकार बेहतरीन तरह से काम कर रही है। तो जो समय लग रहा है, देशवासी भी समझते हैं। देखिए हमारे देशवासियों को हमें नहीं समझना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा उतावले हैं युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि युद्ध एक बड़ी चीज है, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद जब आप एक बार चले जाते हैं तो आप उसे पीछे कदम नहीं हटा सकते हैं। तो आपकी तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए। तो हर तैयारी के ऊपर लगातार भारत सरकार काम कर रही है। मुझे ये लगता है इसी वजह से समय लग रहा है। जी ठीक है अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।